हेलो एवरीवन, आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वह प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के बीच में हुआ उसके बारे में रहेगी। यह युद्ध जो है वो कितने सालों तक चला। यह युद्ध जो है वो 4 साल 3 महीने और 14 दिन तक जो है लगातार चलता रहा। इसमें बहुत से लोगों की जानें गई। अनुमान लगाएं तो माना जा रहा है कि उस समय पर जो है 1.5 से लेके 2 करोड़ तक जो है वो लोग मारे जाने का अनुमान है। लेकिन इसमें जो सैनिक और नागरिक हैं वे दोनों ही शामिल हैं। यह जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसने पूरे विश्व को 2 भागों में बांट दिया था। एक भाग का नाम था मित्र राष्ट्र और जो दूसरा भाग था उसका नाम था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत जो है इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान तथा जो अमेरिका है वे आते हैं और इनका नेतृत्व जो है वो अमेरिका कर रहा था। जो धुरी राष्ट्र हैं उनके अंतर्गत जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया तथा जो हंगरी है वह आते हैं और जो इनका नेतृत्व है वह धुरी राष्ट्रों ने किया था। और जो मित्र राष्ट्र हैं उनमें इटली को लालच दिया गया था कि युद्ध की समाप्ति के बाद जो है इटली को कुछ भूमि देंगे, किंतु उन्होंने इटली जो है उसको कुछ भी नहीं दिया। और जो यह युद्ध चल रहा है यह किस लिए चल रहा था, इसका क्या कारण था। प्रथम विश्व युद्ध जो है उसका तत्कालीन कारण जो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार हैं फर्डिनेंड की हत्या करना था। 28 जून 1914 को जो बोत्सवानिया की राजधानी है सेराजेवा वहाँ पर कर दिया गया था। इस घटना को जो है सेराजेवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पहली बार जो है कुल 37 देशों ने भाग लिया था। पूरे विश्व में जो है इसमें भाग नहीं लिया था, किंतु पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको इस युद्ध ने जो है वो प्रभावित किया था। अतः इसे प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कहा जाता है। अगर इसके कारणों में जाने तो साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद और जो सैन्य संगठन हैं जैसे जो ट्रिपल एयरलाइंस हैं और ट्रिपल जो एस्टेंट हैं उनमें तनाव हुआ। और जो ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और जो सर्बिया है उनके बीच में जो संघर्ष है उसने व्यापक युद्ध को जो है और भी भड़काया। हथियारों की होड़ लग गई एक दूसरे में और जो सैन्यकरण था उसकी स्थिति जो है और भी जटिल हो गई। और प्रमुख घटनाएं देखें तो इनमें जो है जो रहा जैसे कि खामिया का युद्ध हुआ या फिर अमेरिका का प्रवेश हुआ। खामिया के युद्ध में जो है पश्चिमी मोर्चों पर जो खाइयाँ हैं उनमें लंबी रक्त रंजित लड़ाइयाँ हुई। और अगर प्रमुख युद्धों के बारे में जाने तो सौम्य, वर्दुन और जो यप्रेस जैसे युद्ध हैं उनमें लाखों सैनिक मारे गए थे। अमेरिका के प्रवेश ने 1917 में जो है अमेरिका जो है वो युद्ध में शामिल हो गया था और होने से जो मित्र राष्ट्र थे उनको और भी अधिक बल मिला था। और अगर इसके परिणामों के बारे में जाने तो परिणामों में लगभग जो है 1.6 करोड़ लोगों की जानें गई थी और लाखों लोग घायल हो गए थे। इसमें जो है जो वायसराय की संधि 1919 में जो जर्मन पर कठोर शर्तें थोपी गई जिससे जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसकी भी नींव पड़ी। जो वायसराय की संधि है यह संधि जो है फ्रांस की पेरिस में स्थित जो वायसराय है उसके महल में हुई थी। यह संधि जो है जर्मनी पर ज़बरदस्ती सौंपी गई थी। इस संधि की शर्तें जो थी वे थी कि जर्मनी की जो सेना है उसमें 1 लाख से अधिक जो है वो सेना नहीं हो सकती। जर्मनी कभी भी घातक हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता और जर्मनी को युद्ध के दौरान जो है मित्र राष्ट्र द्वारा दिया गया जो खर्च है उसका वहन नहीं कर सकता। जर्मनी का जो राइनलैंड है, रूर घाटी जैसे जो कोयला है क्षेत्र को फ्रांस का जो 15 वर्षों के लिए जो है वो दे दिया गया। यह संधि जो है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जैसे कि विशाल बीज के कारण समान कार्य किया हो ऐसा प्रतीत होता है। और जो ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य है उनका भी इसके कारण जो है पतन हो गया और जो नए राज्य हैं उनका उदय हुआ। जो लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई जो वैश्विक शांति की पहल थी, लेकिन वह पहल जो है वो असफल रही। जो ये विश्व है विश्व पर इसका जो है क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक और जो आर्थिक है
वहाँ समाज में और जो अर्थव्यवस्था है उसमें उथल पुथल मच गई। महिलाओं की भूमिका भी बढ़ी और जो अर्थव्यवस्था है वह अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। और अगर तकनीकी प्रगति के बारे में कहें तो जो टैंक, हवाई जहाज़ और मशीन गन जो हैं उनका व्यापक उपयोग किया गया। भू राजनीतिक परिवर्तन हुए। यूरोप और जो मध्य पूर्व हैं उनमें सीमाएं बन गई। भारत की जो है अगर इसके अंदर भूमिका जाने तो उसमें जो है सैन्य योगदान, जैसे कि जो भारतीय सैनिक हैं उनकी भागीदारी, लगभग 13 लाख जो भारतीय सैनिक हैं उन्होंने युद्ध में भाग लिया, जिन्हें इंडियन आर्मी के तहत विभिन्न मोर्चों पर भेजा गया। जैसे कि सैनिक जो हैं वो यूरोप में पश्चिमी मोर्चे पर, मध्य पूर्व में मेसोपोटामिया में और अफ्रीका और जो गैलीपोली है जैसे युद्धों में भी जो है वे लड़े। अगर प्रमुख युद्धों की बात करें तो भारतीय सैनिकों ने न्यूवे, सेपल, लूस और जो यप्रेस जैसे पश्चिमी मोर्चों के युद्ध में हिस्सा लिया। मेसोपोटामिया में जो बगदाद है वहाँ की घेराबंदी और जो कुट अल अमारा है उनकी लड़ाई में भी उनकी भूमिका रही है। बलिदान के बारे में जाने तो लगभग 74,000 जो भारतीय सैनिक हैं वे मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे। उनकी वीरता के लिए जो है कई सैन्य जो विक्टोरिया क्रॉस जैसे सम्मान भी उन्हें दिए गए थे। और अगर आर्थिक और जो सामग्री है उसके बारे में अगर जाने, आर्थिक और जो सामाजिक योगदान है उसके बारे में अगर जाने तो जो वित्तीय सहायता थी वह भारतीयों के द्वारा दी गई थी। भारत ने जो ब्रिटिश युद्ध प्रयास थे उनके लिए भारी मात्रा में धन जो है वो दिया था और लगभग 100 मिलियन पाउंड की राशि भारत ने युद्ध के लिए एकत्रित करके दी थी। और सामग्री जो है आपूर्ति भी भारत के द्वारा की गई थी, जैसे कि भारत ने हथियार, गोला बारूद, वर्दी और जो खाद्य सामग्री जैसे कि गेहूं और चावल हुए उनकी आपूर्ति भी की थी। भारतीय रेलवे और जो बंदरगाह हैं उनका उपयोग जो है वो युद्ध सामग्री के परिवहन के लिए किया गया। और चिकित्सा सहायता में देखें तो भारतीय चिकित्सा जो कर्मी हैं उन्होंने युद्ध क्षेत्रों में अस्पताल में जो घायल सैनिक थे उनकी देखभाल जो है वह भी की थी। अगर भारतीय नेता हैं या फिर जो भारतीय समाज है उसके रुख के बारे में अगर जाने तो जो उसमें राजनीतिक समर्थन प्राप्त हुआ था, जैसे कि जो भारतीय कांग्रेस है उसने और जो अन्य नेता हैं जैसे कि महात्मा गांधी हुए उन्होंने भी जो है सभी जो भारत के सैनिक थे उनको इस युद्ध में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कहा। और जो ये युद्ध है वो ब्रिटिश समर्थन किया महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद थी कि युद्ध के बाद जो है वह भारतीयों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद जो है इसका विपरीत हुआ, वह जो है उनके लिए कुछ करने के बजाय 1919 का जो रोल टैक्स था उन्होंने वह लागू कर दिया, जिसे कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून के नाम से जाना जाता है। उसमें बिना शक के आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसीलिए जो है जो डॉक्टर सत्यपाल और जो किचलू थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके लिए ही जो है जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे। और जो उस समय पर वैसाखी का पर्व था उस पर्व को मनाने के लिए भी जो है लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। जनरल डायर के द्वारा उन सभी पर जो है अनगिनत गोलियां चलाई गई थी, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। और जो विरोध और असंतोष के बारे में जाने तो युद्ध के दौरान जो है भारत में आर्थिक कठिनाइयां बढ़ गई थी, जैसे कि महंगाई, करों में वृद्धि, जिससे जनता में असंतोष बढ़ा। और कुछ क्रांतिकारी जो हैं, कुछ क्रांतिकारियों ने समूह बनाकर जैसे कि गदर आंदोलन किया, युद्ध को ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का अवसर माना। और उसके बाद ही होम रूल लीग आंदोलन जो है, जो कि युद्ध के दौरान एनी बेसेंट और जो बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता हैं उन्होंने होम रूल आंदोलन को तेज किया, जो शासन की मांग का जो है
प्रतीक माना जा सकता है। और सामाजिक और दीर्घकालीन प्रभाव के बारे में जाने तो जो राष्ट्रीय चेतना का उदय, युद्ध में जो है भारतीय सैनिक जो थे उनकी वीरता और राष्ट्रीय की जो भावना है उसको बढ़ावा मिला। सैनिकों ने विदेशों में देखा कि अन्य देश जो है वो स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। जो वायसराय की संधि थी और निराशा ने युद्ध के बाद जो है वायसराय संधि में भारत की जो स्वायत्तता है उसकी मांगों को अनदेखा किया, जिससे कि जो भारतीय नेता थे और जनता थी उसमें ब्रिटिश शासन के प्रति जो है असंतोष बढ़ा। और आर्थिक प्रभाव जो हैं युद्ध के कारण भारत में महंगाई और जो आर्थिक संकट है वह बढ़ गया था, जिससे समाज में अशांति जो है वो चारों तरफ फैल गई थी। और उल्लेखनीय इसके व्यक्तित्व और घटनाओं के बारे में जाने तो जो खुदीराम बोस और जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने कुछ भारतीय क्रांतिकारियों ने युद्ध के दौरान जो ब्रिटिश शासन है उसको कमज़ोर करने की कोशिश की थी, कि उन्होंने को लगा था कि जो ब्रिटिश हैं वह युद्ध में लगे हुए हैं, क्यों न इसका फ़ायदा उठाया जाए और इन्हें जो है वो भारत से भगा दिया जाए। और सिख और जो गोरखा रेजिमेंट था, इन रेजिमेंटों ने विशेष रूप से जो पश्चिमी मोर्चे पर अपनी वीरता के लिए ख्याति प्राप्त की थी। महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। युद्ध के दौरान जो भारतीय महिलाएं थीं उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की, जैसे कि धन को इकट्ठा करना या फिर सामाजिक समर्थन जो है वो प्राप्त किया गया। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार की जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होंगी ऐसी जो खबरें हैं या फिर जो टॉपिक हैं उनको आप सभी के साथ डिस्कस करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।